हेलो दोस्तों। आज मैं एक सीरीज़ ऑफ रीडेवलपमेंट का टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रीडेवलपमेंट इज़ डिमांडिंग नाउअडेज। रीडेवलपमेंट से क्या होता है कि एक तो बिल्डिंग की एफएसआई बढ़ती है, एडिशनल एक या बेडरूम मिलता है, न्यू एमिनिटीज़ मिलती है। इसलिए ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर द रीडेवलपमेंट एंड ऑल्सो सबसे पहला स्टेप रीडेवलपमेंट में जाने के लिए क्या है, वो मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपकी डिमांड से मैं रीडेवलपमेंट का पूरा एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। उसमें आपको 1 to 1 सब कुछ जानकारी दूंगा। दिस इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्शंस ऑफ रीडेवलपमेंट है। रीडेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग है कि फिर से नया बनाना। पुराना बिल्डिंग हो गया है, 30 साल से ज़्यादा पुराना बिल्डिंग हो गया है और उसको आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपकी बिल्डिंग की कंडीशन सही नहीं है, रहने लायक नहीं है। एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन आपको लगता है कि उसका स्ट्रक्चर सही में अभी अच्छा नहीं है, तो सबसे पहला एक अपना कमिटी बुलाइए। जो आपकी कमिटी में सारे मेंबर्स हाजिर हो, उसमें डिसाइड कीजिए कि नाउ वी हैव गो फॉर द रीडेवलपमेंट और रिपेयरिंग। उसके सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंस या तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट से आपको स्ट्रक्चर रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। जो आपका टोटल प्लॉट एरिया है, इसमें जितना कंस्ट्रक्शन है वो पूरा कंस्ट्रक्शन का आपको स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालना है। स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट में वो एक एक स्ट्रक्चर का, पिलर का सब कुछ मुआवजा करेगा। उसकी प्रोसेस के अनुसार वो पूरा बिल्डिंग का ऑब्जर्वेशन करेगा, उसको जो टेस्ट है वो करेगा। उसके बाद वो कंप्लीट रिपोर्ट अलोंग विद द फोटोग्राफ और सजेशन आपको शेयर करेगा। आपके पास जब भी ये रिपोर्ट आ जाती है, मीन्स मैनेजिंग कमेटी के पास जब भी ये रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट पहले चेक करेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट की कॉपी और रिकमेंडेशंस जो दिया है वो सारे मेंबर्स को एजीएम में बुला कर डिस्कशन करेंगे और सबको शेयर करेंगे। उसके बाद अभी ये डिसाइड करना होता है कि ये बिल्डिंग को आपको रीडेवलपमेंट करना है या रिपेयरिंग में करना है। जो बिल्डिंग की जो साल 30 साल से कम है और फिर भी वो स्ट्रक्चर फेल में आ जाती है, तो आपको क्या करना है वो पहले डिसाइड कर दे कि उसको पहले एक कमेटी डिसाइड करेगी। डिसाइड करने के बाद उसका ओपिनियन लिया जाएगा और ओपिनियन के बाद अगर कमेटी में जितने मेंबर है, इसमें से 75% ऑफ द मेंबर्स का जो आता है कि वो रीडेवलपमेंट में जाना है, देन एंड देन वो सोसाइटी 30 साल से कम एज वाली है कंस्ट्रक्शन, वो वाली में 75% का ओपिनियन के हिसाब से वो रीडेवलपमेंट में जाएगा। अगर वो 75% से कम है ओपिनियन और वो 30 साल से कम है तो वो रीडेवलपमेंट में नहीं जाएगा। लेकिन बिल्डिंग अगर 30 साल से ज़्यादा है और वो स्ट्रक्चर रिपोर्ट अपने फेवर में नहीं है, तो उसका ओपिनियन फिर भी आपको लिया जाएगा और उसको रीडेवलपमेंट में जाएगा। मेजॉरिटी केस में 30 साल से ज़्यादा पुराना है और स्ट्रक्चर का रिपोर्ट सही नहीं आया तो मेजॉरिटी केस में सारे मेंबर्स मान जाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ए स्टेप है। जैसे रिपोर्ट आ जाता है विद इन 1 मंथ आपको ये डिसाइड कर देना है। ये रिपोर्ट सबको शेयर करके 14 डेज़ के अंदर उनके पास, सारे मेंबर्स के पास पहुंच जाना चाहिए और उसका ओपिनियन लेके फाइनल डिसीजन लेके अपने को डिसाइड करना है कि रीडेवलपमेंट में जाना है कि नहीं जाना है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेप था रीडेवलपमेंट का पार्ट का, इंट्रोडक्शन था। अभी न्यू, अब हम आगे आगे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप रीडेवलपमेंट में कैसे प्रोसेस करते हैं, रीडेवलपमेंट में क्या क्या बेनिफिट्स है, रिपेयरिंग करते हैं तो क्या कॉस्ट आती है, अगर आपको रीडेवलपमेंट में जाना है तो कैसे कंसल्टेंट्स को सुपुर्द करना है, उसके साथ कौन सा एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट में कौन सी चीज़ को ध्यान रखना है, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज में आपको शेयर करूंगा। जिसकी वजह से ये आपने सारे पार्ट अगर कर लिए तो आपको कोई इनिशियल स्टेज पे कंसल्टेंट्स हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी कंप्लीट गाइडलाइन बनेगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे जो व्यूअर्स हैं इसमें से किसी की अगर फ्लैट और अपार्टमेंट रीडेवलपमेंट में आ रही है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। आपके कंसर्न कोई है तो मुझे शेयर कीजिए, शायद मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।